एडमिशन और पार्टनर के ऊपर हम लोग अभी बहुत सारे प्रॉब्लम सॉल्व किया, सब मेरा प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा, वो सब देख लेना। आज जो हम लोग प्रॉब्लम करने जा रहे हैं बहुत अच्छा क्वेश्चन है। याद करो, कभी भी कोई नया पार्टनर आता है तो जो नया पार्टनर आता है ना वही गेनिंग पार्टनर होता है, बरोबर। जो आता है ना वही गेनिंग पार्टनर होता है। इस क्वेश्चन में दो दो गेनिंग पार्टनर है, आता है एक जन लेकिन गेनिंग पार्टनर दो दो होते हैं। यही अच्छा है, इस क्वेश्चन में दो दो गेनिंग पार्टनर होंगे तो कैसे कैलकुलेट करोगे। तो मैं क्वेश्चन पढ़ रहा हूँ, ध्यान देना, अच्छा क्वेश्चन है, दिखाई दे रहा है। क्वेश्चन नंबर 6, CA फाउंडेशन स्टडी मटेरियल। A and B आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट लॉस इन द प्रपोर्शन 3/4 एंड 1/4, मतलब 3:1 का रेशो है, लिख लो ऊपर 3:1 उनका रेशो है। ये रहा बैलेंस शीट का डेटा दिया, कैश, ट्रेड रिसीवेबल, इन्वेंट्री, प्लांट एंड मशीनरी, ट्रेड पेबल, बैंक ओडी, एस कैपिटल, बीस का बैलेंस शीट पूरा लाइन से दिया है। 1 अप्रैल को दे एडमिट C इनटू पार्टनरशिप ऑन द फॉलोइंग टर्म। C को बोलते हैं C टू परचेज 1/3 ऑफ द गुडविल फॉर 2000। C बोलता है मैं 2000 रुपये देगा गुडविल का, परचेज बोला है ना, पैसा देगा। एंड प्रोवाइड 10,000 कैपिटल, मतलब 2000 गुडविल का देगा और 10,000 रुपये कैपिटल देगा। और बोलता है गुडविल नॉट टू अपेयर इन द बुक, मतलब गुडविल बैलेंस शीट में नहीं शो करना, नॉर्मल एंट्री पास करना है, बैंक अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर। फर्दर प्रॉफिट फ्यूचर को प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इक्वली रहेगा तीनों को बीच में। प्लांट एंड मशीनरी रिड्यूस बाय 10%, 500 इज प्रोवाइड फॉर एस्टिमेट बैड डेट, इन्वेंट्री रिवैल्यू दिया है। अच्छा, बाय ब्रिंगिंग इन और विड्रॉइंग कैश कैपिटल A एंड B टू बी मेड इन प्रपोर्शन टू दैट C, मतलब C का जो कैपिटल है ना जितना रहेगा उतना ही कैपिटल A और B का भी रहेगा, प्रोपोर्शनेटली मतलब सेम सेम, लिख लो। C का जितना रहेगा ना मैचिंग हमारा भी उतना ही रहना चाहिए A और B का, तो कम ज़्यादा रहेगा तो कैश लेंगे देंगे, ये भी एक अच्छा पॉइंट है। तो इस क्वेश्चन में क्या दो पॉइंट है, अच्छा इसमें दो गेनिंग पार्टनर है और एक बात बोला है कैपिटल टू बी इन प्रपोर्शन टू द न्यू पार्टनर, ठीक है ना। जो कैपिटल रहेगा न्यू पार्टनर का प्रपोर्शन में ही रहेगा। तो सुनो, कभी भी कोई भी क्वेश्चन आता है, मैंने कितना और बताया कि आपको न्यू रेशो निकालना, लेकिन न्यू रेशो दे दिया इक्वली है तो न्यू रेशो नहीं निकालने, इसमें सैक्रिफाइस रेशो निकालने जा रहे हैं, तो ध्यान देना सैक्रिफाइस रेशो। तो वर्किंग करेंगे, वर्किंग नोट नंबर 1, कैलकुलेशन ऑफ सैक्रिफाइस रेशो। तो पार्टनर का नाम ABC। व्हाट इज द ओल्ड रेशो? ओल्ड रेशो दिया था 3:1, मतलब 3/4 1/4। व्हाट इज द न्यू रेशो? इक्वली 1:1:1, मतलब 1/3 1/3 1/3। इसको सॉल्व करते हैं, बेस सेम नहीं हो सकता है तो 3 क्रॉस 3/4 माइनस 1/3, 1/4 माइनस 1/3 माइनस 1/3, 3 3 जा 9, 4 1 जा 4, 4 3 जा 12, 3 माइनस 4/12। इसको भी बेस सेम कर लेते, किससे इंटू करेंगे? 4 से, 4 3 जा 12, तो न्यूमरेटर भी 4 से इंटू करना पड़ेगा, तो -4/12। 9 माइनस 4 आंसर 5/12 बरोबर। और 3 माइनस 4 ये प्लस में आ रहा है लेकिन देख रहे हो माइनस में आ रहा है, माइनस में आ रहा है और ये भी माइनस में था। इसका मतलब पॉजिटिव आदमी मतलब सैक्रिफाइसिंग पार्टनर, ये गेनिंग पार्टनर है, मतलब किसी के आने की वजह से रेशियो में चेंज हुआ ना, इसको गेन हो गया, बी को गेन हो रहा है। तो आज गेनिंग पार्टनर दो दो है तो ये भी पैसा ए को देगा, बी भी पैसा ए को देगा और ए भी पैसा ए को ही देगा। समझ में आ रहा है? इस क्वेश्चन में दो दो गेनिंग पार्टनर हैं। कैसे पहचानने का? प्लस आएगा तो सैक्रिफाइसिंग पार्टनर, माइनस आएगा तो गेनिंग पार्टनर। समझा सर? अब सर वो गुडविल कैसे कैलकुलेट करें? तो एकदम इजी है, मुझे बताओ। सी तो अपना गुडविल का शेयर लेके आएगा, सी का गुडविल का शेयर है 2000, वैसे ही उल्टा करेंगे। देखो, सी शेयर इन गुडविल कितना था? 2000। सी बोलता है मैं 2000 देगा, लेकिन याद है ना 2000 सी का शेयर कितना? 1/3 है, 1/3 है। तो टोटल गुडविल कितना होगा? टोटल गुडविल कुछ नहीं, उल्टा करने का, टंगड़ी ऊपर मुंडी नीचे, उसका उल्टा करने का। तो जो 2000 है ना, 2000 इंटू 3/1 कर देना, तो इसका मतलब टोटल गुडविल 6000 है। टोटल गुडविल 6000 है, बोलो समझा? तो टोटल गुडविल 6000 है तो ये तो 2000 देगा,
इसको भी कुछ देना पड़ेगा, कैपिटल एडजस्टमेंट करना पड़ेगा, बी ए को देगा क्योंकि तू भी गेनिंग पार्टनर है। तो बी कैपिटल अकाउंट डेबिट टू एस कैपिटल कितना देगा मालूम है? बी 6000 का अपना हिस्सा देगा, 6000 का अपना हिस्सा दे, कितना देगा? 1/12 देगा। बोलो समझा? 6000 का 1/12 करो, आंसर आता है 500 रुपये। तो बी 500 रुपये ए को देगा। बोलो ये समझा है? बी 500 रुपये ए को क्यों देगा? बिकॉज वो भी गेनिंग पार्टनर है तो उसका कैपिटल एडजस्टमेंट करना पड़ेगा। और इसने तो कैश लेके आया, इसने 2000 रुपये लेके आया, उसका एंट्री मारेंगे। बैंक अकाउंट डेबिट, वो उसका एंट्री क्या आएगा सर? अगर सी ने जो पैसा लाया ना उसका एंट्री यहाँ लिख देता हूँ। सी ने जो पैसा लाया एंट्री आएगा बैंक अकाउंट डेबिट, वो किसको देगा? सेक्रीफाइसिंग पार्टनर को देगा। बैंक अकाउंट डेबिट टू एस कैपिटल कितना देगा? वो 2000 रुपये देगा। बोलो ये समझा? ये समझ में आया बेटा? ये सी ने लाया उसका एंट्री और बी पैसा देगा ए को, बिकॉज यू आर ऑल्सो ए गेनिंग पार्टनर। बस अभी क्या क्या हमें बनाना है इस क्वेश्चन में? हमें बनाना है जनरेंट्री बोला है, जनरेंट्री आप पास कर सकते हो, इजी है। मैं लीजिए के थ्रू समझा देता हूँ, बाद में जनरेंट्री आप पास कर लेना, ओरली बोल दूंगा आप लिख लेना। तो आ जाओ, हमें बनाना है रिवैल्यूएशन अकाउंट, रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाएंगे। और दूसरा पार्टनर्स कैपिटल, 3 पार्टनर है ए बी सी। कैपिटल का ओपनिंग लिख लेते हैं, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। तो ए का ओपनिंग कैपिटल है, पैराग्राफ में दिया था 15,000 और 10,000, इसका 15,000, इसका 10,000। कोई रिजर्व नहीं था, रिजर्व रहेगा तो बांट के ले लेना है, रिजर्व नहीं है ना। इंग्लिश पढ़ते हैं, प्यार से जाते हैं। पॉइंट नंबर 1, सी टू परचेज 1/3 शेयर ऑफ गुडविल फॉर 2,000। इसके लिए सी ने 2000 रुपये लेके आया, गुडविल का ये एंट्री था। बैंक अकाउंट डेबिट टू एस कैपिटल, एंट्री में ऐड कर लेना, बैंक अकाउंट डेबिट टू एस कैपिटल, 2000 रुपये लाया। तो बैंक तो नहीं बना, लेकिन एस कैपिटल बढ़ जाएगा तो किसको देंगे? ए को देंगे। बाय गुडविल लिख देना, कितना देगा? 2000 रुपये देगा। बोलो समझा? नेक्स्ट उसके बाद बोलता है 10,000 कैपिटल भी लाया। तो 10,000 कैपिटल है तो लिखेंगे बाय बैंक कितना लाया? 10,000 कैपिटल है। एंट्री आएगा बैंक अकाउंट डेबिट टू सीज कैपिटल, एंट्री लिख लो, बैंक अकाउंट डेबिट टू सीज कैपिटल। उसके बाद बोलता है फ्यूचर का प्रॉफिट लॉस दिया है। पॉइंट नंबर 3, प्लांट एंड मशीनरी रिड्यूस बाय 10%। देखो प्लांट एंड मशीनरी ना 4000 था तो 10% कम हो गया, तो 400 रुपये से प्लांट एंड मशीनरी कम हो गया, तो लिखेंगे टू प्लांट एंड मशीनरी, डेबिट ऑल द एक्सपेंस एंड लॉस। उसके बाद क्या बोलता है? ट्रेड पेबल नेक्स्ट, प्लांट एंड मशीनरी रिड्यूस बाय 500 एस्टिमेट बैड डेट, मतलब आरडीडी करने बोलता है, एस्टिमेट करने बोलता है, मतलब आरडीडी है, आरडीडी करना है 500 रुपये से। नेक्स्ट उसके बाद क्या बोलता है? जैसे पढ़ो, हमको मत देखो। इन्वेंट्री टू बी रिवैल्यूड एट 24,940। पहले इन्वेंट्री कितना था? 22,000 था, इन्वेंट्री बढ़ गया तो 24,940 माइनस 22,000, मतलब इन्वेंट्री बढ़ गया 2,940 से, 2,940 से इन्वेंट्री बढ़ गया, तो लिखेंगे बाय इन्वेंट्री। देखो प्रॉफिट होगा तो ए साइड लिखते हैं, लॉस होगा तो ए साइड लिखते हैं, इन्वेंट्री 2,940। आगे बढ़े, बाद में बाकी तो कुछ नहीं बोलता। एक इंग्लिश बोलता है बाय ब्रिंगिंग और विड्रॉ, या तो लाओ या तो लेके जाओ, ताकि कैपिटल ना सी के जैसा रहे, क्लोजिंग कैपिटल। तो मुझे बताओ सी का क्लोजिंग कैपिटल कितना दिख रहा है? 10,000 दिख रहा है ना। अगर आप टैली का 10,000 रहता है, सी का क्लोजिंग कैपिटल 10,000 है, तो बोलता है वही कैपिटल ए और बी का भी रहना चाहिए, मतलब क्लोजिंग कैपिटल दिया हुआ है, मतलब बी का सी का अगर 10,000 रहेगा तो बोलता है ए और बी का भी उतना ही रहना चाहिए, सेम रहना चाहिए। सुने, मैचिंग मैचिंग सेम रहना चाहिए। तो तेरा कम ज़्यादा रहे तो घर पे लेके जाओ या तो घर से लेके आओ पैसा। अकाउंट टैली करते हैं तो रिवैल्यूएशन अकाउंट टैली करो, आपको प्रॉफिट लॉस मिलेगा 2,940 माइनस 900, तो 2,040 का प्रॉफिट हो गया। प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन है बेटा, किसको बांट के रहते हैं? ओल्ड पार्टनर को मिलेगा, ए और बी को ही मिलेगा। इन देयर ओल्ड रेशियो 3:1, मतलब इंटू 3/4, 1530 ए को मिलेगा और 2040 माइनस 1530 बी को मिलेगा 510। सेकेंड इफेक्ट इसका बाय रिवैल्यूएशन प्रॉफिट कितना? 1530 और 510 हो गया। अकाउंट टैली करेंगे, ऑलरेडी क्लोजिंग बैलेंस सबको समझा कैसे आया?
तो अभी जो डिफरेंस रहेगा वो कैश एडजस्ट करेंगे आपस में। तो चलो टैली करते हैं। अच्छा, एक एंट्री हमने पोस्टिंग नहीं किया, ये वाला एंट्री हम भूल गए। बी इज कैपिटल टू ए, ये एंट्री किया ना, याद करो बी उतना पैसा देगा बिकॉज यू आर ऑल्सो ए गेनिंग पार्टनर। तो बी का कैपिटल कम करेंगे, तो बी का डेबिट में लिखेंगे टू ए इज कैपिटल, कितना 500 रुपया, और ए का कैपिटल बढ़ जाएगा, बोलेंगे बाय बी ने दिया, बी इज कैपिटल 500 रुपया। अब हम टैली करते हैं और जो डिफरेंस आएगा बैंक लिखेंगे 15,000 प्लस 2,000 प्लस 1530 प्लस 500 19030 माइनस 10,000। बेटा 9030 इसका ज़्यादा कैपिटल है, हम ये बोल रहे हैं बी ए का कैपिटल ज़्यादा है तो ए का पैसा वापिस करेंगे, यही तो बोला था इंग्लिश में। अगर किसी का पैसा ज़्यादा है तो उसका पैसा वापस कर दो, किसी का पैसा कम है तो घर से लेके आएगा। चलो बी टैली करते हैं। 10,000 प्लस 510 10,000 510 होता है, माइनस 10,000 510 होता है, इसका 10,000 510 होता है, माइनस 10,000 माइनस 500, इसका 10 रुपये ज़्यादा है, 10 रुपये इसको वापस करेंगे। वो गुड डे बिस्किट खाएगा 10 रुपये का, तो इसको 10 रुपये वापस करेंगे। बोलो समझा? और सी का तो सेम ही था 10,000 10,000। बोलो समझा? तो इस क्वेश्चन में सर ने क्या सिखाया आपको? अच्छा पॉइंट, दो गेनिंग पार्टनर था। अब दो गेनिंग पार्टनर, तो उसका शेयर कैसे निकालें गुडविल का? तो सी का जो शेयर है ना 2,000, वो 1/3 है, उसको उल्टा करने का, तो फर्म का गुडविल मिलेगा। फर्म का गुडविल है, अभी उसमें से बी का शेयर निकालने का, तो बी उतना पैसा ए को देगा। बस ये अच्छा पॉइंट था, अच्छे से याद करके जाना, एग्जाम में आते हैं ऐसा पॉइंट। ओके, बाय बाय।